नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिकटॉक विद गौरव में। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे दरबार में जहां पर विज्ञान भी घुटने टेक देती है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे दरबार में जहां पर आपके और हमारे बीच एक आदर्श शक्ति के होने का एहसास होता है, ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है। आज हम मौजूद एक ऐसे दरबार में जहाँ पर भूतकाल और भविष्यकाल की सटीक गणना यहाँ पर होती है। हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में, जिनकी सोशल साइट पे जिनके बारे में आपने काफी नाम सुना होगा, जिनके बारे में जाना होगा। देश नहीं विदेश से यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। सफर कैसा रहा आज तक का आपका? आज तक का सफर भगवत कृपा से जो हनुमान जी की प्रेरणाएं मिलती रही, बागेश्वर धाम बालाजी की, उन प्रेरणाओं के आधार पर खूब मंगलमय रहा। और इस शरीर के माध्यम के द्वारा अगर किसी को प्रसन्नता मिल जाती है तो यही सिद्धांतों पर चल करके हम नित्य प्रयास करते हैं और मंगलमय दूसरों को प्रसन्न देख करके हमारा भी मन गदगद हो जाता है। तो लगभग सफर हमारा बहुत आनंदमय है। लेखनी बहुत फास्ट रहती है आपकी, आप लिखते हैं, वक्त आते हैं, आप पर्चे में लिख देते हैं और भक्त की समस्या का समाधान हो जाता है, उसमें पहले से लिखा मिलता है। ये सब कैसे होता है? यही एक अनुभव का विषय है। ये उनके लिए जो कहते भगवान नहीं होते, ये दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार एक अद्भुतता का विषय बना हुआ है। भाई, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये अनुभव जो हमें अंदर से प्रेरणाएं मिलती हैं। अमुक व्यक्ति जो बैठा है या जो आ रहा है वो अमुक प्रश्नों को बोलेगा एवं अमुक प्रश्नों के साथ साथ उसकी यह समस्या इस कारण से होगी, और अगर नियम विधि ठीक करता है तो इस सन तक वह समस्या ठीक हो जानी चाहिए। उसे भगवत नाम लेकर के, बालाजी का स्मरण करके, कलमबद्ध करके और रख देते हैं, और हनुमान जी की कृपा से वो सत्य निकलता है। कोई यंत्र भी आप लिए रहते हैं, मुग्दर लिए रहते हैं, मुग्दर का क्या रहस्य? काफी भक्तों का एक सवाल होता है मुग्दर को लेके आप। जी जी जी, ये इसका पत्रकार महोदय मुग्दर का, चूंकि जो है बालाजी का यह एक अस्त्र है और बालाजी अपने हाथ में हमेशा इसको लिए रहते हैं। तो इससे यह मुग्दर का मूलतया जो है रहस्य यही है कि उनकी प्रेरणा, उनकी तरंग हमारे शरीर को स्पर्श करे और उनकी कृपा हम पर करे और उनकी दया हो। और इसके एहसास से, इनके अनुभव से यह प्रतीत होता है कि यह साक्षात बालाजी ही स्वरूप में, मुग्दर के रूप में विराजमान है। हमारे सनातन का पूरे हिंदुस्तान ने माना है, हमारे नमस्कार को आज हिंदुस्तान मान रहा है। लेकिन क्या वजह है आप लोगों से टच नहीं होते, छुपते नहीं है? लोगों का ये भक्तों का सवाल होता है, सोशल साइट पे लोग पूछते हैं, यही होता है महाराज जी हमें छुपते क्यों, टच क्यों नहीं होते महाराज जी? इसके क्या वजह होती है? इसके पीछे मूल रहस्य मुग्दर ही है, वज्र ही है, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का। बालाजी महाराज किसी को भी स्पर्श इसलिए नहीं करते क्योंकि दोष लगता है, स्त्री दोष है, न जाने कहाँ से व्यक्ति आया है, किस जगहों से घूम फिर करके आया है। तो भाई, किसी भी स्थान को आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में आह्वान किया जा रहा है, भारत को अगर जो है आगे ले जाना है, ग्रीन बनाना है, तो उसके लिए स्वच्छता अति आवश्यक है। उसी प्रकार दिव्य शक्तियों को अगर संजो करके रखना है और चिरजीवी बनाना है, उसे अनेक समय तक अगर चिरस्थायी रखना है, तो उसके लिए स्पर्श दोष है, काम वासना दोष है, और उसके साथ साथ जो है धन आदि लोभ आदि से दूर रखिएगा तो वह शक्तियां कृपा करेंगी। और इसीलिए भारत देश हमारा विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु बना रहेगा, केवल इन्हीं प्रयासों के कारण से। आपने मोदी जी की बात की, तो राजनीति कहीं ना कहीं आ ही जाती है। जी जी, देखा जाए तो अभी इसके पहले चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, कई सारे विधायक और सांसद आपने बनाए हैं, हनुमान जी ने बनाए हैं, कृपा रही आपकी। देखा जाए तो अभी नगरीय निकाय चुनाव समीप है, पास में ही है, उस पर क्या भविष्यवाणी करेंगे आप? हम उस पर यही करेंगे, भगवान भाई जनता का, ये जनार्दन का आशीर्वाद होता है। जनता जिस प्रकार से जिसको जो है प्रगति देती है, भगवत कृपा जिसका चंद्रमा योग तेज होता है, हनुमान जी की कृपा जिस पर तेज होती है और जनता जिसको आशीर्वाद देती है, उसका जो है चंद्रमा भाग्य जागता है और वो विजय प्राप्त करता है। तो राजनीति से ये शरीर बहुत दूर है, व्यास नीति का आदमी है, राजनीति से कोई मतलब नहीं। जो आते हैं तो सबको समभाव से हम आशीर्वाद दे देते हैं। ये गरीब आता है तो उसको भी आशीर्वाद देना होता है। और राजपीठ का भी कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो हमारा MP हो या MLA हो, तो हमारा स्वभाव है, ब्राह्मण का धर्म है दूसरों के कल्याण के लिए मंगल प्रार्थना करना, तो हम उसे मंगल प्रार्थना करके आशीर्वाद दे देते हैं। भगवत कृपा से, हनुमान जी की दया से वो जो है उसको लग जाती है, तो उसे आप कोई भी मानिएगा, इसका कोई अर्थ नहीं। देखा जाए कहीं ना कहीं साधुओं की छवि काफी बेकार है, राम रहीम हुए, कई सारे बाबा हैं जिनको लेके लोग तंज कसते हैं अक्सर, साधुओं पे, बाबाओं पे और महाराजियों पे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? साधु विषय अलग है, हम तो एक ब्राह्मण हैं, व्यास ब्राह्मण हैं, व्यास की महिमा को लेकर के चल रहे हैं। तो भाई, इस पर यही कहना है कि उन्होंने त्रुटि की है, गलती की है, तो उसका दुष्परिणाम समाज ही भगवान के समकक्ष का, निचले स्तर का, सेवक का, दूत का, या फिर जो है उनके संदेश वाहक का दर्जा देती है। वही समाज जब देख लेती है आपकी कुरीतियों को, आपकी काल नेमी के पट्टे को, तो वही समाज फिर आपको बहिष्कार कर देती है। तो समाज ही
गुरु बनाती है, समाज ही ब्राह्मण बनाती है, समाज ही पत्रकार को पत्रकार बनाता है, और जब पत्रकार उसमें त्रुटि करने लगता है तो समाज ही लतेड़ करके उसे आदमी का आदमी बना देता है। ये तो जनता जनार्दन का। हमारे दर्शकों का एक सवाल एक होता है कि आपका दरबार 4 से 5 साल पहले ही लगा स्टार्ट हुआ, इसके पूर्व आप कहाँ थे, क्या आपने किया, शिक्षा क्या रही आपकी? दरबार 2012 से पत्रकार महोदय चल रहा है, और हमारे बब्बा जी भी दरबार लगाते थे। हम बब्बा जी के चरणों में रहे हैं, और कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में भी रहे हैं, उत्तराखंड में भी रहे हैं, अनेक जगहों पर हम अपने बब्बा जी के साथ रहा करते थे। हमारे बब्बा जी जो हमारे गुरुदेव भी हैं, पूज्यपात श्री श्री 108 श्री सैतुलाल गर्ग, उनके ही चरणों में हम बैठ करके दरबार लगा रहे हैं, और हमारी ये दरबार की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। हमारे बब्बा जी भी दरबार लगाते थे, बब्बा जी के कक्का जी भी दरबार लगाते थे। उस वक्त का समय है, सोशल मीडिया हुआ नहीं करती थी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबने इसको जन जन तक पहुंचा दिया। तो उस वक्त 40 लोग आते थे, आज 400 आते हैं, पर दरबार वही था, वैसी ही परंपरा से कल चल रहा था, आज भी चल रहा है। समानता विद्यार्थी जीवन सबका समान ही होता है, आपका कैसा रहा, कहाँ पढ़े, शिक्षा कहाँ से आप ग्रहण की, और ये सिद्धियां कैसे प्राप्त हुई आपको, इस मुकाम पे कैसे पहुंचे? बचपन काल से ही भगवत रुचि, रामचरितमानस के प्रति रुचि थी। परिवार पूरा कर्मकांडी परिवार से जुड़ा था। तो ग्राम जो गढ़ा में जहाँ ये शरीर ने जन्म लिया है, वहीं पर बागेश्वर धाम स्थान भी है। तो वहीं हमारे बब्बा जी स्थान पर रहते थे। बाद में निर्मोही अखाड़े से उन्होंने संकल्प लिया था। तो प्राथमिक में 8वीं तक हमने अपने निज ग्राम में, ग्राम गढ़ा में ही अध्ययन किया, और एकदम सामान्य जैसा विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी में जीवन सामान्य गति के अनुसार पढ़ते थे। हाँ, उसके वजह साथ साथ भजन के प्रति हमारी ज्यादा रुचि थी, रामचरितमानस के प्रति ज्यादा रुचि थी, श्रीमद् भागवत कथा के प्रति ज्यादा रुचि थी, और बब्बा जी के आशीर्वाद के कारण संतों के प्रति ज्यादा रुचि थी। तो उनमें भी संलग्नता बनी रहती थी। और अध्ययन प्राथमिक 8वीं करने के बाद फिर हम 12वीं के लिए गंज हाई स्कूल में गए, वहाँ 12वीं तक अध्ययन किया। से आपने पास में सभी गंज सभी 5 किलोमीटर ही है। खूब पैदल भी गए, साइकिलों से भी गए, बस से भी जाया करते थे। कभी कभी बस चलने लगी थी तो उससे भी जाते थे। तो वहाँ के हमारे जो गुरुजन हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती थी, उनका भी बड़ा लाड़ प्यार स्नेह मिलता था, और विद्यार्थियों से बड़ा स्नेह मिलता था। तो उसका ये सुपरिणाम है कि आज हमें जो है भगवत मार्ग में वो हमेशा प्रेरित करते थे, आपका काम ही दूसरा है, आप उसी की तरफ भागिएगा। हमने कहा बिल्कुल बात सही। वो हमारे गुरु जी भी, जो हमारे बाबा जी, वो हमारे गुरु जी, उन्होंने, बाबा जी ने भी हमें आज्ञा दी, बब्बा जी ने, भाई तुम्हारा काम तो कुछ और है, जिसको आप अपनाइएगा। तो फिर उनके ही चरणों में फिर ज्यादातर अध्ययन में कम समय दे पाते थे, ज्यादातर फिर यही साधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, परिक्रमा लगाना, वहाँ की साफ सफाई, झाड़ू सेवा करना, ये आदि आदि कार्य करते थे। गाँव में भी कभी रामायण पाठ हुआ करती थी तो उनमें जाया करते थे। इस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके चरणों में हमारी जो है प्रारंभ हुई, और आगे बढ़ती गई। फिर जाते जाते वो आशीर्वाद दे गए, और उस आशीर्वाद का चमत्कार है, उसे आप चाहे सिद्धि माने, चाहे भगवत कृपा माने, चाहे चमत्कार माने, हमारे लिए तो केवल हमारे गुरु का आशीर्वाद है कि हम यहाँ खड़े। यानी कि आदर्श शक्ति जो आपके हमारे पीठ होती है, इसका एहसास आपको पहले ही रहा होगा, जन्मजात रहा होगा। जन्म से 8वें वर्ष में जब हम प्रवेश 8वें 10वें साल में प्रवेश कर रहे थे, तो उस वक्त संकेत आ रहे थे, जैसे स्वप्न आना। और फिर 12वीं साल में अवस्था में क्या होता था, मन में ऐसे भाव आते थे। कोई भी व्यक्ति आता था तो मन में ऐसे भाव आते, ये ऐसी बात करेगा, अब वो वैसा ही बोलता था। पर उस वक्त इन सबसे अनभिज्ञ थे, तो स्मरण नहीं रहता था, भाई हो गया कोई बात नहीं। लेकिन ये जिज्ञासा बहुत जगती थी। हम मन में सोचते भी थे ये कैसे प्रकट होता है, ये मन में कोई कैसे बताता है, कि कौन बता रहा है, ये कैसे आता है। दूसरों से भी पूछते, क्या तुम्हारे मन में है कि हम क्या बोलेंगे, वो नहीं। तो फिर हम देखते थे, फिर हम अनुभव करते थे, तो वो चीजें सामने आती। हमने बाबा जी से एक बार, अपने गुरु जी से, बाबा गुरु जी से पूछा, हमने कि बाबा जी आखिर है क्या? बोले बेटा तुझ पर कृपा बागेश्वर महादेव की हो रही है, तो उसकी खूब सेवा कर। सेवा करते करते फिर एक बार स्वप्न दिया, और स्वप्न के आधार पर जो स्वप्न मिला, वो स्वप्न पहले भी मिलते थे। फिर जब बाबा जी ने हमें अवगत करा दिया, तो उस स्वप्न के आधार पर हमने अज्ञातवास साधना की, 1 महीने की। अज्ञातवास का अर्थ है जो पांडवों ने की थी। पांडवों ने 2 वर्ष तक अज्ञातवास किया था, लेकिन हमने मात्र 1 माह की अज्ञातवास साधना की, जिसमें निर्जर वन में ना कोई पशु पक्षी, ना कोई मानव, ना कोई यंत्र, किसी का भी संपर्क नहीं। केवल एक संपर्क था परमात्मा से, जो अमुक मंत्र था, उस मंत्र की प्रति निष्ठा और इस शरीर की निष्ठा। कोविड-19 का दौर चला, कहीं आपने लोगों की सहायता की दरबार में, लोग वहां पर आए, एक भी कोरोना पेशेंट नहीं निकला यहाँ से जाने के बाद। यहाँ पर देश नहीं विदेश से लोग आए, उस समय भी आए, छुपके आए, कैसे आए हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो एक भी कोविड-19 का पेशेंट वहां से नहीं निकला कोरोना महामारी के दौर पे। क्या वजह रही, क्या व्यवस्था वहां की गई थी? अध्यात्म पीठ से जुड़ा होने के कारण में तो हम तो ये दास ऐसा ही कहेगा पत्रकार महोदय कि भाई देखो, कोरोना है तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की करुणा भी है।
तो हनुमान जी की करुणा का ऐसा सुप्रभाव रहा कि हम वहाँ पर खूब समुदाय रहा, कोशिश प्रयास किया कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, करवाया भी गया भारत शासन की नियमावली का, परंतु जब लोग आ जाते हैं तो उन्हें भगा नहीं सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे, बसें बंद थी तो आश्रम पर ही रखा उनको। और भगवान ने ऐसी महिमा बनाई, उसका मूल कारण यही था यज्ञ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, और हनुमान चालीसा के पाठ के प्रभाव से कोरोना आया तो, लेकिन करुणा के रूप में परिवर्तित। देखिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं गड़ा धाम काफी विख्यात हो रहा है, देश नहीं विदेशों में भी जी। क्या आपकी क्या सोच है, क्या सपना है उसको देख के, क्या क्या और विस्तार हो सकता है, उसने क्या सोचा है आपने? गरीब लड़कियों की शादी तो करा ही रहे हैं आप जी। साल में कुछ कुछ नियम बना है, कुछ एक वो लेके चल रहे हैं कि इतने बच्चों की शादी कराना है, कि इतने गरीब लोग आ जाएंगे शादी कराएंगे, और क्या आपका सोच है, क्या सपना देके चलते हैं बागेश्वर धाम को लेके आप? बागेश्वर धाम में हमारा वर्तमान में कोई ऐसा विचार नहीं, केवल सेवा का विचार चल रहा है। परंतु अब कन्याएं, गरीब कन्याएं, परिवार तो जो चढ़ोतरी आती है उसे गरीब कन्याओं के विवाह में लगाया जाता है, पर इतनी चढ़ोतरी नहीं आती है कि सब कन्याओं का विवाह हो सके। तो कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, टीम जुड़ गई है, शिष्य जुड़ गए हैं, स्नेही जुड़ गए हैं, फॉलोवर्स जुड़ गए हैं, हमारे बागेश्वर धाम के शरणागत लोग जुड़ गए। तो वो तनमन धन के साथ हमारे बागेश्वर धाम के जो मंडल के बच्चे हैं, स्नेह करते हैं, हमारे संकल्पों को जो पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के सुपरिणाम प्रभाव के कारण आज बागेश्वर धाम एक तीर्थ बन रहा। और भविष्य में यही कामना और अपेक्षा बालाजी के चरणों में और समाज से यही अपेक्षा है कि कोई भी इस दर से रोता हुआ ना जाए, निराश ना जाए, भूखे को भोजन, भजनानंदी को भजन, और रोगी का निरोगी काया हो, ऐसी बालाजी के चरणों में प्रार्थना, और यही हमारा सपना है। दर्शकों को थोड़ा ये बता रहे हैं, यहाँ आने के लिए जो एक स्टेप बाय प्रोटोकॉल होता है, अर्जी लगना, पर्ची मिलना, कैसे मिलेगा? कुछ लोग अनभिज्ञ हैं, कुछ लोग जानकारी नहीं है, थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट। जी जी जी, कोई बात नहीं। बागेश्वर धाम पर दरबार की अर्जी की महत्वता है। अर्जी लगने का मतलब होता है पर्चा का बन जाना। पर्चे में आपकी परेशानी का कारण और निवारण लिखता है। कभी कभी निवारण कंठस्थ बता दिया जाता है, परेशानी लिख दी जाती है। तो उसके निमित्त में बागेश्वर धाम पर सबसे पहले टोकन नंबर लेना अनिवार्य है। टोकन नंबर महीने में एक बार ही वितरित होता है। समुदाय ज्यादा बढ़ गया, पहले 4 दिन में नंबर आता था, फिर 1 सप्ताह में नंबर आने लगा, फिर 15 दिन में नंबर आने लगा। अब इतना समुदाय बढ़ गया कि हम 15 दिन में भी टोकन नहीं वितरित कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो महीने में एक दिन, एक तारीख निश्चित नहीं है, 5, 6, 4, 3, 2, 1 या 10 तारीख तक टोकन वितरित होते हैं, इसके अंतर्गत होते हैं। उन टोकन नंबर से डेट दे दी जाती, तारीख की, आपकी किस तारीख को अर्जी लगेगी, ये पक्का है। उस तारीख को आप आएंगे तो आपने भजन किया हो ना किया हो, पर आपकी अर्जी लगेगी, पर्चा बनेगा। फिर आपको मंगल की पेशी करनी है। मंगल की पेशी करेंगे तो आपको अमुक प्रश्न की सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, रोग में आराम मिलेगा, मनोरथ पूर्ण होंगे, ऐसा वहाँ की मान्यता है, भक्तों के अनुभव है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वहाँ यह प्रत्यक्ष ही है श्री बालाजी का धाम। लेकिन धाम की महिमा है, अर्जी की महिमा है, नियम की महिमा है, और टोकन की व्यवस्था, समानता व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति अनिवार्य है। तो राजा हो या प्रजा सब लेते हैं टोकन। हाँ इतना है, विधायक आते हैं तो वो अपने शिष्यों को, अपने वो कैंडिडेट पीए आदि को भेज देते हैं, तो वो लाइन में लग जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि शायद ये डायरेक्ट मिल लिए, नहीं, वो उनको भेज करके उनसे आज्ञा लिखवा लेते हैं। आज्ञा हम दे देते, चलो भाई टोकन वो लिए, फिर चलो भाई उनको वो टोकन आपने लिया, उनको दे दिया, तो वो आ जाते हैं। बस ये व्यवस्था है, बाकी है सबको समान। सर यथार्थ सत्य देखा जाए, सत्य लोगों को हजम नहीं होता है। आप सत्य बोलते हैं, कई बार कोई समस्या आपको हुई है, परेशानी हुई है, सत्य बोलने में आप कहीं फंसे हो, बिल्कुल, या कोई गुस्सा हो गया, उग्र हो गया यहाँ, तो बिल्कुल क्या अनुभव रहा आपका? ये तो बहुत खतरनाक अनुभव है, इसका बड़ा शब्दों का हमें जो है सावधानी रखनी पड़ती है, पर पीठ पर हम भूल जाते हैं, स्मरण कम रहता, जो तरंग आती रहती है उसी तरंग के आधार पर हमें बोलना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, किसी की चोरी होती है, या कई बार आपस में पति पत्नी दोनों आते हैं, वो कहते हैं हमारी लड़ाई हो रही है, तो सत्य बोलना पड़ता है, भाई तुम चरित्रहीन हो या तुम चरित्रहीन। ये कोशिश करते हैं कि किसी की मर्यादा या किसी का सम्मान ना गिरे, परंतु जब वो उकसाते हैं, वो कहते हैं अरे महाराज हम गलत ही नहीं है, तब फिर बुरा लगने लगता कि भाई एक तो तुम हनुमान जी के दरबार में आए, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तो फिर बता दिया जाता भाई तुम चरित्रहीन हो, इसी कारण से कलेश हो रहा है, और फलाने फलाने अमुक अमुक व्यक्ति से तुम जुड़े हो। तो वो फिर उग्र हो जाता, क्योंकि उन दोनों में वो पत्नी को बताता रहता कि हम गलत नहीं, या पत्नी पति को बताती रहती कि हम गलत नहीं है। तो फिर वो उग्र हो जाता कि इसके सामने ये खोल दिया, तो वो सत्य होते हुए भी स्वीकार नहीं करना चाहता, ताकि महाराज जी की बात झूठी हो जाए और मेरी बात सत्य हो जाए। तो वो उग्र हो जाते हैं, बोलते रहते, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य को सत्य आखिर सत्य होता, एक ना एक दिन उसे स्वीकार करना पड़ता। अकेले में वो स्वीकार जरूर करता कि कुछ भी कहो, महाराज जी बताते तो एकदम क्लियर है।
भागवत कथा आपकी चालू है जी, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? पूरे दिन वहाँ पर बोलना, दरबार लगाना, लेट नाइट तक दरबार लगना, भक्तों का वहाँ पर आना, कैसे करते हैं? क्या दिनचर्या है? क्या आपकी डाइट है? क्या खाते हैं? क्या बिना पानी का? थोड़ा वक्त जानना चाहते, दर्शक जानना चाहते बात को लेके, एनर्जी कहाँ से इतनी आती है? एनर्जी के लिए योग ही एक ऐसा है, कभी कभी लेटे लेटे योग कर लेते हैं, बैठ के योग कर लेते हैं, और समय मिल जाता तो स्नान आदि में भी योग ही कर लेते हैं। ऐसी समय की बड़ी हमारी विडंबना है, क्योंकि प्रातः काल से सेवा पूजा करने के बाद फिर सीधी दरबार, दरबार के बाद कथा, कथा के बाद फिर लोगों का एक एक लोगों का मिलना, वो सब चलता रहता है। बच्चों की भी मीटिंग लेना, तो पूरे दिन में अब 18 घंटे 17 घंटे खूब मेहनत करते हैं। तो इसके पीछे एनर्जी का मूल कारण योग और भगवत कृपा ही हम मानेंगे। हनुमान जी जब तक चला रहे हैं, शरीर में श्वास है तो चल रही है, पर मूल रहस्य हम सात्विक आहार ही लेते हैं, बिना लहसुन प्याज का लेते हैं, फल को ज़्यादा प्राप्त खाते हैं, फल को ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा भोजन कम लेते हैं, इतना जो है फल को खूब पाते हैं। तो यही मूल कारण है, और कोई जो है ऐसा है नहीं है, कुछ खान पान में हमने सीखा ही नहीं। अक्सर सोशल साइट पे आप ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक या अन्य कोई, आपकी टीम लगी हुई है, सभी लोग, लेकिन एक बार आपकी मुंह से हर बार एक शब्द आप बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, कोई भी नास्तिक हो या जिसको भगवान पर ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो, मेरे दरबार पर आए और उसको भगवान का एहसास, आदर्श शक्ति का एहसास यहाँ पर हम करा के ही मानेंगे, ये आपका चैलेंज होता है शायद। तो इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे, वर्तमान में जो कुरीतियां व्याप्त हुई हैं सनातन धर्म के प्रति, हनुमान जी के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति या संतों के प्रति जो कुरीतियां व्याप्त हुई हैं, तो ये हम आपको उनको जनाना चाहते, जो भगवान नाम से जल रहे हैं, ये उनके लिए विषय है। जो कहते हैं ये सब कपोल कल्पना है, ये सब पाखंडवाद है या अंधविश्वास है, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि जिन्हें आप अंधविश्वास कहते हैं, वही अंधविश्वास के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर्स बागेश्वर धाम पर आते हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आप नहीं कर रहे हैं तो आइए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, आप खुद परखिएगा। हम ये नहीं कहते कि हम आपको दिखा सकते हैं, हनुमान जी ने चाहा तो हम बता जरूर सकते हैं आपको। हम ये नहीं कहते हम आपको, क्योंकि स्वीकार किसी को करवाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे नहीं मानना है, उसे आप कुछ भी कर दो, नहीं मानना। अब कोई अंधे व्यक्ति से कहे, अंधा व्यक्ति कहता है एक व्यक्ति से हमें सूर्य दिखाओ, अब आप कैसे दिखा पाओगे? कहोगे नहीं सूर्य है, भाई सूर्य है, तो वो कहेगा जरा हमें हाथ से पकड़वाओ, आप कैसे पकड़वा पाएंगे? आप कहोगे नहीं 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 सूर्य है, तो वो कहेगा हमें जरा चखाओ, कैसा है, नहीं चखा पाओगे। उससे तो इतना ही कर सकते हैं, तपती दोपहरी में जून के महीने में छत पर खड़ा कर दो और बढ़िया तपने लगे, तब भी अगर उससे तर्क कुतर्क करना है तो यही कहेगा नीचे से आपने आग जला दी। तो ये उसको स्वीकार करना ही नहीं है। लेकिन प्रयास रहता है कि भाई भगवान की जो भगवत महिमा वर्तमान में दरबारों के नाम से जो धूमिल हुई है, दरबारों को आजकल केवल धन का केंद्र माना जा रहा है। इसलिए बागेश्वर धाम दरबार निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क, दरबार निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, 11 महीने से अन्नपूर्णा भंडारा निःशुल्क है। और दिन रात हम मेहनत भी समाज के लिए इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म की ध्वजा पर जो दाग लगे हैं उन्हें मिटा तो नहीं सकते, लेकिन धोने का प्रयास तो कर सकते हैं। हम जगत को जगा तो नहीं सकते, छतरपुर जिले को सुधार तो नहीं सकते, लेकिन 4 लोगों को जगा तो जरूर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म है, हमने सनातन का नमक खाया है, सनातन धर्म के ध्वजा के नीचे हम बैठे हैं। अब इसमें हमारा क्या फायदा है 18 घंटे मेहनत करने का? ना तो हम पैसा ले रहे हैं, ना हम किसी से सम्मान ले रहे हैं, ना हम किसी से पांव छुपा रहे हैं कि पांव के शौकीन है, पांव भी नहीं छुपाते, सम्मान भी नहीं लेते, वस्त्र आदि भी नहीं लेते, दे दिया कभी कभी कोई विशेष प्रेमी तो स्वीकार कर लेते हैं, भाई तुम्हारी श्रद्धा है तो स्वीकार कर ले, कुछ लेते भी नहीं। इसमें हमारी फायदा यही है कि हम सनातन धर्म में आए हैं, और जो छवि धूमिल हुई, दाग लगे, उन्हें हम धो नहीं सकते, लेकिन धोने का प्रयास करें। नमस्कार। हम अपनी बात को विराम देते हैं, क्योंकि कुरेला रहने के पास कुरेला ग्राम है, यहाँ पर भागवत कथा चल रही है, आप भी यहाँ आइए और भागवत कथा का आनंद लीजिए। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की अंधविश्वास को फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम समाज में जो आत्मविश्वास है, जो आस्था है, उसको भी धूमिल नहीं करना चाहते हैं। जिस आत्मविश्वास के बल में लोगों के कार्य होते हैं, उस कार्य की हम लोग इज्जत करते हैं और सराहना करते हैं। नमस्कार।